वीतराग चारित्र है ममल पाहुड़, माने वीतराग चारित्र की साधना। और वीतराग चारित्र की साधना के लिए नहीं है, वीतराग चारित्र की साधना तो यही शुरू हो गई माला में, और वहां वीतराग चारित्र की प्रकटता है। और वीतराग चारित्र के साथ श्रेणी के आरोहण की स्थितियां हैं ममल पाहुड़ में। श्रेणी के आरोहण क्या स्थिति बनती, और वीतराग सम्यक दृष्टि की क्या साधना। वीतराग चारित्र क्या है, वीतराग चारित्र के साथ वीतराग चारित्र की प्रकटता और श्रेणी का आरोहण और केवल ज्ञान की, हमारे केवल ज्ञान की प्रकटता कैसे हो, ये पूरा ममल पाहुड़ मसला है। माने ममल पाहुड़ ग्रंथ को मिला के साधु पद का ग्रंथ है। मानिए एक जो साधु उसमें रमन कर रहा है ना, अपने स्वभाव में डूब रहा है, वो ही ममल पाहुड़ ग्रंथ को समझ पाए। ईमानदारी अपन अर्थ निकाल लो, शब्द से चिंतन कर लो, मनन कर लो, बात अलग है। और ममल पाहुड़ की गहराई में तो कोई जा पाएगा जो साधु पद की साधना में या साधु पद जिसने धारण कर लिया, तो भावलिंगी वितरागी साधु पद, तब उसकी गहराई तक भी पहुंच पाए, समझ सकता है। यदि रहा हो, यदि की तैयारी हो, या उसको पाया हो, हुआ हो, वो समझ सकता है। हाँ हाँ हाँ, शराब सम्यक दृष्टि और एक वीतराग। एक शराब चारित्र होता है, वीतराग चारित्र। शराब सम्यक दृष्टि नाम पाता है छठवें गुण स्थान, छठवें गुण स्थान था शराब सम्यक दृष्टि। कारण स्वामी कहता, बाकी तो कहेंगे प्रति और अवृत्ति की दशा है शराब, पर शराब सम्यक दृष्टि छठवें गुण स्थान पर शराब सम्यक दृष्टि है। वीतराग सम्यक दृष्टि तो सातवें गुण स्थान में जितनी देर के लिए ठहर रहा है उतनी देर के लिए वो वीतराग सम्यक, और उन्हीं को भी वीतराग सम्यक, क्योंकि वीतराग का पाकर वो निकला है। शराब सम्यक दृष्टि बना अलग है, वीतराग सम्यक दृष्टि बना अलग है। शराब सम्यक दृष्टि की भूमिका में बैठकर वीतराग सम्यक दृष्टि का प्रसार करना है। शराब चारित्र और वीतराग चारित्र, अवृत्ति व्रति भी कितने चारित्र, और शराब चारित्र राग का ही चल रहा है। राग की माने है युद्ध, शुभ राग, शुभ उपयोग के साथ शुभ राग जुड़ा हुआ, इसको अवृत्ति और व्रति सम्यक दृष्टि। पर महाव्रती शादी को वीतराग चारित्र, क्योंकि वहां उसके पूरे चारित्र वीतराग का जुड़ी हुई। कहने का मतलब ये है, तो बढ़ना तो वीतराग चारित्र की ओर, बिना वीतराग चारित्र की ओर बढ़े नहीं हो। शराब सम्यक दृष्टि भी है तो वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं लगती, या शराब चारित्र संभाल लिए तो वीतराग चारित्र को भी पाना चाहता है, ये होना चाहिए। शराब चारित्र की स्थिति बहुत निचली स्थिति है। यदि साधक ने अपने वीतराग स्वरूप का अनुभव कर चुका है तो जब तो वो आगे बढ़ने के लिए सोचता है, बैठता नहीं है शराब सम्यक दृष्टि होगी या शराब चारित्र को प्राप्त कर, कहाँ बैठता है, अवृत्ति होकर संतुष्ट नहीं होता। शराब चारित्र तो हो गया ना, शराब सम्यक दृष्टि तो हो गया, व्रत ले लिया, प्रतिमा ले लिया, प्रतिमाओं को पढ़ाने भी लगा, शराब चारित्र शराब सम्यक दृष्टि, लेकिन वो बैठ कहाँ रहा, वो वीतराग चारित्र के लिए क्या हो रहा, आगे साधना में लगा हुआ। वीतराग चारित्र प्रकट हो, साधु पद निर्गत अवस्था प्रकट हो, प्रकट प्रचुर स्व संवेदन में डूबना है, और वीतराग चारित्र से ही प्रचुर स्व संवेदन होता है। सम्यक दृष्टि को भी एक समय का स्व संवेदन हो सकता है, अवृत्ति को व्रति आदि 15-15 दिन के भीतर स्थिति बन सकती है व्रति की, प्रतिमाधारी।
लेकिन प्रचुर माने अच्छी मात्रा में स्व संवेदन नहीं होता, अधिक समय के लिए या अधिक मात्रा में, विशेषता के साथ, प्रखरता के साथ, प्रचंडता के साथ। इसलिए वीतराग चारित्र के लिए क्या होता है? वीतराग चारित्र जो निश्चलता है, निर्भयता है, निर्द्वंद्वता है, निश्चलता है, निश्चिंता है, निराकुलता है, निर्विकल्पता, निर्विकारता, वो सारा समय व्यक्ति के जीवन में वीतराग चारित्र, वीतराग सम्यक दृष्टि निराकुल है वास्तव में। वीतराग चारित्र का चारित्र इसलिए धारण किया जाता है कि निराकुलता के लिए, निर्विकल्पता के लिए, निश्चलता के लिए। वही वास्तव में वीतराग चारित्र की महिमा, अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए। वहां पूरे इंद्रियों के स्वभाव विलीन हो वीतराग चारित्र। वीतराग चारित्र बड़ा उत्कृष्ट मार्ग है। वीतराग चारित्र की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। पर वीतराग चारित्र की ओर कौन आगे बढ़ेगा? जिसने अपने स्वरूप का अनुभव किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पर अच्छे तरह से ज्ञान में जान लिया कि मेरा स्वरूप वीतरागमय ही है, वीतराग स्वरूप का धारी, वीतराग स्वभाव वाला हो। आपको वीतराग स्वभाव में आनंद है, सुख है, शांति है, निराकुलता है, निर्विकल्पता है, निश्चलता है, निश्चिंता है, और वही मुझे चाहिए। इसलिए वो वीतराग चारित्र की ओर आगे बढ़े। पाप से कसायों से बचने के लिए नहीं, पुण्य के बंध के लिए नहीं, वीतराग चारित्र इसके लिए नहीं है कि अच्छी धर्म की प्रभावना होगी। वीतराग चारित्र माने मुझे योग करेंगे तो ज्यादा प्रभाव। वीतराग चारित्र से निराकुलता, निर्विकल्पता, निर्द्वंद्वता और एक अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने के लिए सर्वभ्रमणता के लिए, क्योंकि उसमें उसको निराकुलता लग रही, सर्वभ्रमणता। इसके पहले उसको निराकुलता नहीं लग रही, जिसको आवृत्ति सम्यक दृष्टि को, प्रति सम्यक, छठम गुण स्थान वाले को भी, जिसका उपयोग बाहर है, उसको भी वीतराग चारित्र माने सर्वभ्रमणता के बिना उसको शोभा नहीं लगा। इसलिए वीतराग चारित्र की ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नियम से हर चीज को करना चाहिए। सराग चारित्र में संतुष्ट नहीं होना। सराग चारित्र माने सम्यक दर्शन सहित चारित्र, लेकिन उसमें राग छुपा। मिथ्या दृष्टि के चारित्र को सराग चारित्र नहीं कहते, मिथ्या दृष्टि के चारित्र को तो मिथ्या चारित्र। अवृत्ति और व्रति सम्यक दृष्टि है, जो राग की भूमिका पे बैठा है फिर भी वीतरागता को चाह रहा है, उसका नाम है सराग सम्यक दृष्टि, सराग चारित्र का भाई। इसमें वीतराग चारित्र का राग है, तो सराग चारित्र का धारी, लेकिन उस वीतरागता को उपलब्ध कर पा नहीं रहा, पर उसके मार्ग पे चल रहा है। देखो ना, आप सराग सम्यक दृष्टि, सराग चारित्र वाले की स्थिति को सुना, कुछ विकल्प है। निश्चल होके, निर्द्वंद होके, निर्द्वंद होके अपने में रमण पर निराकुलता नहीं होता। कहीं ना कहीं विकल्प क्या होंगे, चलेंगे, लगेंगे, रहेंगे। कहने का मतलब ये है। हाँ, सूक्ष्म लोभ यही रहता है, यही तो लोभ हो जाता है कि देखो मैंने इतने गुण स्थान चढ़ लिए, श्रेणी आरोहण का लोभ है। मैंने इतना गुण स्थान क्या कर लिया, पार कर लिया, चढ़ लिया, मैंने इतनी उत्कृष्ट साधना कर ली, इतना पुरस्कार कर लिया, कहीं ना ज्ञान पूर्वक, सत्तान में नहीं, क्या ज्ञान, जब तो वो गिर जाता। और सूक्ष्म लोग यही कि अपने स्वभाव का लोभ कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में लोभ, अपने स्वभाव का लोभ हो गया, माने कहीं ना कहीं सूक्ष्म लोभ पड़ा। आप देखो ना, वो
नकुल और सहदेव को यही तो लोभ था। धन्य है वीतरागी मुनि, या धन्य है वीतरागी मुनिराज, देखो कैसे अपने स्वभाव में लीन, इतने बड़े बड़े उत्सर्ग हो गए तो भी वे माने दूसरे के गीत गा रहे हैं, माने आपको लोभ कथाएं लगी है, नहीं लगी? डूब नहीं पाए ना कहीं बाहर आ गया ना उपयोग, यही लोभ की परिणति है। हाँ, विचार करना, लोभ माने यही है। आपको पता है लोभ की बहुत सूक्ष्म धारा रहती है, आप समझ नहीं पाते। लोभ लोभ अभी जैसे तत्व चर्चा है ना, तो ये भी लोभ के सद्भाव में बैठ गया। जितनी भी मंद कसाय रूप परिणति है सब लोग के अंदर बैठ गया, क्योंकि अंत में सब एक लोभ कसाय रह जाती है, क्योंकि सबसे मंद कसाय है लोभ कसाय। क्रोध तीव्र दिखेगा, मान दिखेगा, मायाचारी भी समझ में आती खुद को खुद की, दूसरे को ना भी पकड़ में आए तो, पर खुद को लोभ पकड़ नहीं। हम किस लोभ की धारा से यहां बैठे, नहीं आ रहा समझ? लोभ बहुत क्या होता है, लोभ लोभ बहुत सूक्ष्म होता है। लोग माने बिल्कुल मंद कसाय के सद्भाव में लोग कसाय ऐसी काम करते हैं कि जिसको पता नहीं चलता, जिसको सभी बहुत अच्छी साधना कर रहा। अब उसको तो यही लोग बना कि अब मुक्ति हो जाएगी, अब इस कर्मों से झंझटों से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये क्या लोग मुक्ति होना होगी तो होगी, नहीं होना तो हम अपना पुरुषार्थ कर। लोग बहुत सूक्ष्म होते, मैं इतने व्रत कर लूं, मैं इतने नियम पाल लूं, मैं किसी समस्या कर लूं, ये भी तो इसका भी क्या लगा जी? लोभ करो और लोभ नहीं होना, क्या नहीं होना चाहिए? लोभ बहुत सूक्ष्म होता, बहुत सूक्ष्म। हाँ हाँ, नहीं हम कह रहे कामना भी नहीं है, आप कोई कांक्षा वांछा नहीं है, संसार शरीर से वो किया पाप से ओ पुण्य की ईश्वर का कोई कांक्षा वांछा समझ में नहीं आ रही आपकी, फिर भी आप जो कर रहे हैं ना, आप संस्कारों को पुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, आपको संस्कारों का लोभ, आपके संस्कार है ना व्रत नियम संयम करने वाले, 16 शुद्धि करने वाले, आपके संस्कार है स्वाध्याय जाप पाठ करने वाले, तो संस्कारों की पुष्टि के लिए आपको इसका लोभ लगा, इसका पाठ कर लूं, इससे व्रत कर लूं, इससे अधिक कर लूं, जाप कर लूं, उसका क्या लगा लोभ लगा, नहीं आ रहा था? क्योंकि संस्कारों की पूर्ति करना भी तो लोभ है। आप संस्कारों की क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, ये भी तो क्या लगा लोभ लगा। और जैसे हमको अंदर से कोई चीज आती है, हमारी यही लोभ की परिणति जल्दी की सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो, सबको बता दें कि ऐसे ऐसे भी गहरा गहरा चिंतन कर सकता है, ऐसी ऐसी ज्ञान में चीज पकड़ने आ सकती है, हमारे संस्कार बन गए, ये लोभ ही कथा है। लोभ बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म, लोभ के ही सद्भाव में सब कुछ है। मना पर्याय ज्ञान के धारी चार ज्ञान के गर्दर परमान में जगत के जीवों को उपदेश दे रहे, खुद जो द्वाद सांग का पाठ अंतर्भूत में कर ले रहे हैं, वे जगत के जीवों को जन्म भगवान की वाणी के दर सुना रहे हैं, और उसी भाव से मोक्ष आएंगे नियम से गड़धर को, जो मुख्य गड़धर होते हैं उसी भाव से कहां जाएंगे। पर लोभ लगा, वाणी सुनाने का ही लोभ लगा, जगत के जीवों के कल्याण का ही लोभ लगा। लोभ बहुत सूक्ष्म होता, बहुत सूक्ष्म। आपको लगता है हाँ आत्मरमणता श्रेष्ठ सब कुछ है, आत्मरमणता ही सब कुछ है, आत्मनिष्ठा ही सब कुछ है, ये तो लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लग रहा नहीं बिना देव गुरु शास्त्र की आराधना के भी मन नहीं लगे, माने लोभ बिना तत्व चर्चा के भी मन नहीं लगे, तो क्या है लोभ है। संस्कारों को तो ये कहो ये मजबूरी है, मजबूरी लगना चाहिए, सत्य की चर्चा सुनना मजबूरी लग रही ना जिसको, मुझे आत्मरमणता ही जरूरी है, और सत्य की चर्चा मजबूरी लग रही माने उसको लोभ कथा नहीं है, सत्य चर्चा का लोभ नहीं है। पाठ स्वाध्याय करना पड़ रहा है, मंत्र जप आदि करना पड़ रहा है, लेकिन आत्मा में रमण नहीं कर पा रहा, तो ये उसका क्या है
उसका लोभ नहीं है, फिर ये मजबूरी है, मजबूरी समझ रहा है सबकी। जितना सुभाष चरण है सबको मजबूरी समझ रहा है, अपने आप स्वरूप में रमणता नहीं हो रही, इसकी मजबूरी में करना पड़ रहा है। उसको उस चीज के प्रति फिर सुभाष चरण के प्रति लोभ नहीं, उसको हे जान रहा है। और जो संस्कारों को पुष्ट कर रहा सुभाष चरण कर, ये कर लूं, ये कर लूं, ये क्रिया कर लूं, ये क्रिया कर लूं, ये पाठ कर लूं, ये स्वास्थ्य कर लूं, ये जॉब कर लूं, इतना कर लूं, इतना कर, तो उसको क्या लगा? उसको तो ये लगना चाहिए कि मैं अपने आप के रूप में ही निर्विकल्प होकर रमण करूं, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा, निर्विकल्प स्वभाव में रमणता, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा, तो लोभ नहीं करता। फिर क्या नहीं है उसको लोभ नहीं है। लोभ बहुत संस्कारों को, शुभ संस्कारों को पुष्ट करना भी लोभ है, वरना आदि की क्रियाओं के संस्कार को भी पुष्ट करना क्या है? लोभ लगा। आप क्या सोच रहे? लोभ बहुत नहीं, जैसे पद में चलेगा, चलेगा, पर इसका लोभ नहीं होना। लोभ तो यही होना चाहिए कि स्वभाव में रमण करो, दूसरा स्वभाव में रमण करो। लोभ बहुत सूक्ष्म होता है, वो तो समाप्त, हाँ, जब के बाद में समाप्त होता। लोग इसी कारण स्वामी ने सबसे पहले लोभ खताए, बाकी इसके बाद में क्रोध मान माया लिखी। पहले लोभ लिखी, फिर मान माया क्रोध लिखी। तो पहले क्या है? माने लोभ, लोभ बहुत सूक्ष्म है, नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रहा। जैसे आज समाई हो रही है, आज व्यक्ति समाई करा रहा है, अच्छी बात है, जब कभी कोई प्रसंग बने, कोई पब्लिसिटी हो, जाने तो समाई आप करवा दो, पर आपको ना लोभ लगा, वो भी रोज करवा रहे हैं, और आपको जो लग रहा है कि हम बेचारे जीव जो नहीं बैठ पा, हम तो अपनी समाई का लक्ष्य कर ही लेते हैं घंटा, पर चलो हमारे बोलवे से और सुनावे से लोगों की माने 1 घंटा अच्छी में जा रहा है, तो कम से कम जीवों को कल्याण हो। बच्चों नहीं हो रहा, ये तो अपने संस्कार को सुधार। आपको लोभ लगा, समझ में नहीं आ रहा, चलो सामूहिक मंत्र जब करा लो, खुद को अकेले बैठ के काय नहीं कर, सामूहिक में काय करा दो। मान की कुश्ती ना भी होना चाहिए, संकट को मान की कुश्ती नहीं, लग रहा उसको अच्छे जीवों को अच्छे क्या हो जाए, वास्तव में लग रहा उसको कि सच्ची भावना है कि हमारी समाई कराने से लोगों की समाई हो जा रही है। तो जो लोग कच्चू नहीं कर रहे उसके तो अच्छो है बैठ के कच्चू कच्चू वो करता सुन तो रहा है, पर वो कहीं ना कहीं लोग कथा उनके समझ में नहीं आए। चलो भैया हम तो करते ही रोज मंत्र जब, तो अब सामूहिक रूप से मंत्र जब करा लो, कम से कम जब आना मंत्र जब करा ही ले, तो आपको समझ में नहीं आ रही। अबे आपको क्या है, जब खुद अकेले में भी मंत्र जब कर रहे हो तो लोभ है, यदि बा में संतुष्ट हो रहे हो तो जब ने मंत्र जब कर लिए, खुद को भी कर रहे हो, अच्छे लगनीनों के भी कर रहे हो, आप रमणता नहीं है, वहां सब क्या लगा है? लोभ लगा है। आप ये समझ, बहुत सूक्ष्म है लोभ, बहुत सूक्ष्म। आप क्या सोचे? अभी जैसे अभी ममल पावड़ लिख रहा है, क्या गाता लिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़े दिन में तो हमने वो ममल पावड़ उठाए, साल भर बाद, हर साल बरसाबाद में लिखा था। मैंने अपने लिख तो लाई थी, पर 2-2 लाइन बस लिखी, सब फटाफट फटाफट पूरा कर लो। तो कि महाराज जी की आज्ञा थी, महाराज जी की आज्ञा ताकत नहीं थी, एक बूंद ली। हाँ, वो जो कहते तो हम पूरी 14 ग्रंथ की चीजें करने थी, मैंने करनी थी। 2013-14 से शुरू हुई, हाँ 13 से शुरू करेगी, तो 2017 ग्रंथ में पूरी करने तुम्हारे 14 ग्रंथ। ओके, बीच में हमने बहुत से ग्रंथ, पर बता रहे थे आज लिख रहा था, लिखा चल रहा, फिर भाव आए कि अरे समाई को सत्य चर्चा होने चाहिए। एक बात बता रहे हैं, फिर आपको बता रहा सत्य चर्चा होने करने, सत्य चर्चा तो सही भी चलेगा, सब लोग का करो। नहीं सुना दो, सब लोग कल से अपन बोल रहे हैं ये सत्य चर्चा नहीं होती, आज तो सत्य चर्चा इंतजार, कच्चू नहीं है, जो कच्चू भाव नहीं है, सब लोग, ये सब क्या है? लोभ है, समझ नहीं पा रहा।
बीच में जो बहुत सारी चीजें आके खड़ी हो जाती है कि इस कारण से हम ये कर रहा है, इस कारण से हम ये कर रहे हैं, तो कुछ नहीं है, सब बहाना। वहां सब क्या लगा, लोग की प्रवृत्ति लग गई। आपको जो लग रहा है कि हम अच्छी भावना से काम कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही, समझ में। फिर मगर एक विकल्प आएगा, परिणाम में होगा तब होगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसको इससे छोड़ो, फिर जब कुछ समझ में ना आए ना तब उसी से क्या कर दो, तो होना तो हो गया, परिणाम रूप हो रहा है। इसमें संस्कारों को अब तुम कुछ मत करो, ये तुम नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे, ये परिणाम में हो रहा है तो हो रहा है। उसमें तुम अपने बुद्धिपूर्वक उपयोग मत लगाओ, संस्कार मत बनाओ। माने बताओ ना आप, संसारियों को लोभ, संसारगत जो लोभ है, संसारगत जो लोभ है, धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी माता पिता भाई बंधु को जो लोभ है ना, संसार को जो लोभ है, खावे पीछे पांच तरीके के सह पी लो डूबता, ये सब कुछ है। ये तो आपके विचार करो, ये तो आपके छठवें गुण स्थान में ही समाप्त हो गई, नहीं हो गई। पर जो वालों जो लोभ है, शुभाचरण को, शुभ भाव को, शुभ क्रिया को, शुभ उपयोग को, धर्म की प्रभावना को, शुभ संस्कारों को पुष्ट करने को, साधना को, पुरुषार्थ को, आदि संबंधित ये जो लोभ है, ये आपको कहां तक जा रहा है, तो बड़े सूक्ष्म रूप में बैठा है, आपको समझ में नहीं आता। माने जो लोग ज्यादा खतरनाक है कि नहीं है, माने जो कथा है आपको कहां तक ले जा रही, 10वें गुण स्थान तक, कितनी खतरनाक। माने जो लोग ज्यादा, जो लोग तो फटाफट छूट जाए संसार को, नहीं छूट जाए, बताओ ना, छूट जाता कोई कितने, अब ये छूटे ही नहीं, इनने सब काम करना, इनको सब चीज को लोग रहोगे नहीं रहोगे, लोग माने आधा संस्कार, ठीक है नहीं, तो एक झटका में एक साथ इनमें यही ध्यान देना, थोड़े देर में एक साथ छूट गई नहीं सकती, कैसे छूट गई, क्योंकि बात चीज में हम मकान इतनी आसक्ति नहीं है, संसार की जो चीजों में लोभ है वहां इतनी आसक्ति नहीं, क्योंकि बाकी चीज कहीं ना कहीं, हर प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं गलत समझ रहा है। हम कह रहे घोर मिथ्या दृष्टि भी है ना, ज्ञानी की भी, वो भी संसार का जो लोभ लगा, उसको धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी या बात तरीके के रोग पैसों का लोभ लगा, या कोई भी गलत चीज का लोभ लगा, उसको वो कहीं ना कहीं गलत तो समझ ही रहा है। अन्य मत के लोग भी जानते हैं कि जिस चीज का लोभ लगा है, कोई घंटा करा लोग सके एक दिन क्या हो जाए, हर चीज को उसका क्या है, हर चीज को उसका बोध है, कहीं ना कहीं अंदर में पड़ा। लेकिन जो जिस शुभ संस्कारों का, साधना का, पुरुषार्थ का, अभ्यास का, ये जो शुभाचरण का जो लोभ है ना, ये बहुत सूक्ष्म, ये चीज समझ नहीं पाता, ये लोग छोड़ना बड़ा कठिन है। कहने का मतलब ये है, ध्यान में लेने पर सूक्ष्म लोग, 3-4 में पढ़ा है, सूक्ष्म रूप से एक धारा चल रही है, ध्यान की अवस्था है, पर ध्यान की अवस्था में भी अभी सम्मेलन बताएंगे, स्वभाव में एक पतली सी लोक की धारा चल रही, दबी हुई है, समझ में नहीं आ रहा, अंदर में वो एक धारा क्या हो रही है, चल ही रही है। तो बहुत सूक्ष्म है, खुद के ज्ञान से खुद को पकड़ना पड़ेगी, खुद के ज्ञान से खुद को क्या करना पड़ेगी, सब चीजों को पकड़ना पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैंने प्रचार ठीक है, परंतु हम बताएं कि शास्त्रों की रचना हो रही, शास्त्र की रचना कर रहे हैं, करुणा आ रही है, जगत के जीवों का कल्याण हो जाए, हमने तो अपना कल्याण करेगी जगत, ये सोच नहीं है, ये सब लोग हैं, अंदर में लोग की परिणति,
है ना। वो जीवों का कल्याणकारी है, ठीक है, सब कुछ है, पर बता रहे हैं यही सूक्ष्म चीज तो पड़ी है। जब तो उनको पुसा नहीं रही, ग्रंथ की रचना करते हुए उनकी ग्रंथ की रचना करना पुसा क्यों नहीं रहा। एक तरफ करुणा भी आ रहा, एक तरफ लग नहीं रहा जगत के जीवों का कल्याण हो जाए, हम ग्रंथों की रचना कर दें, बता के जगत के जीवों को आत्मा का स्वरूप दर्शा के चले जाए। एक तरफ ये भाव भी, एक तरफ ये करुणा भी आ रही अंदर से, एक तरफ अंदर में ज्ञान में खेद भी लग रहा है, मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे तो अपने स्वरूप में रमण। फिर ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि कोई चीज गलत है ना, जब तो लग, नहीं तो नहीं लगती वो चीज। ऐसा कहने का मतलब ये बहुत सूक्ष्म है। अभी तो स्कूल मोटो मोटो लोग ही नहीं सूझे। हाँ? पर स्वभाव के आश्रय से सब मिला जाए, अपने स्वभाव में चितन्मय होकर रमण करो, तो क्या हो जाए। पर हमारा ये चीजें क्यों बताई जाती है, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो, कसाय मत करो, या मोह राग द्वेष मत करो, ये जो बताया जा रहा है ना कि इनसे बचो, क्यों बताया जा रहा है। ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि अपनी आत्मा में रमण, अपनी आत्मा में रमण करने की बात भी शास्त्रों में लिखी है, पर ये चीज भी लिखी ना कि इनको छोड़ो, तो इनको छोड़ने की बात नहीं चलती। आत्मा में रमण करने की बात तो चल रही, पर इनके संस्कार आगे पुष्ट मत करो। जो मोह राग देश के हैं, पाप से कसाय के जो संस्कार है ना, इनको आप आत्म स्वरूप में रमण करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, नियम से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पर जब तक आत्मा में रमणता नहीं हो रही, जो अनादिकाल के संस्कार लगे, पाप से कसाय, मोह राग क्या बन जाए, इनको क्या मत करो, पुष्ट मत करो, इनसे बचो। इसलिए इनका नुकसान बताया जाता है कि आगे तो कम मत करो, जो कर लिया तो कर लिया, इनके संस्कार मत करो, सुबह सुख के पुण्य पाप के इनके संस्कार मत करो। ये इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा के निदान। आपको पता है मुनिराज तक तो सर्वे गुणिष्ठान तक निदान कहां तक, और निदान किसके अंतर्गत आएगा, कौन सी अध्याय के अंतर्गत आएगा, योग। योग के वसीभूत निदान, सर्वे गुणिष्ठान वाले मुनि को भी क्या है, निदान है। और समाधि के समय भी, समाधि के समय भी को एक लोग कसाय रह जाते हैं, समाधि के समय भी जीव को लोग कसाय रह सकते हैं। क्रोध शांत भी हो जाए ना उसका, इतनी मंद कसाय कर लिया कि अब वो शरीर में कछु हो रहा हो, शरीर की कछु स्थिति बन रही हो, गुस्सा क्रोध नहीं आ रहा, कोई उसे कैसे उठा रहा हो, बैठा रहा हो, कैसा कछु कर रहा हो, उसे दुख दर्द भी हो रहा हो शरीर में, तो कछु क्रोध के परिणाम, रोष के परिणाम, खेद के परिणाम नहीं आ रहा है, क्या नहीं है। परिवार जन जन भी उससे नहीं मिल रहा है, कभी उसको स्थिति योग भी नहीं है, अनिश्चित का योग कोई आ जाए तो शत्रु भी के सामने आके खड़ा हो जाए तो ओके कछु फर्क नहीं पड़ रहा, तो जिसने सत्ता भाव को कर लिया, धारण कर लिया, लेकिन लोक का परिणाम तो चल सकता है। हम कह रहे पूर्व में भोगे हुए भोगों का भी स्मरण नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, लेकिन आगामी भोगों की चाहे हो सकती। देखो मैंने इतनी क्षमता रखा, मैंने इतनी क्रोध मान माया लोग किसने किया, आज मैं इतनी क्षमता भावपूर्वक देह का त्याग कर रहा हूं, अब तो मेरा अगला भाव में अच्छा ही होगा। समाधि के समय में भी लोग कसाय काम कर सकते हैं, निदान मुनिराज खड़वे गुणस्थान वाले सबके लोग कसाय तो होता है कि समाधि करो, और अंतिम में एक लोग कसाय रह सकते हैं। इष्ट वियोग का दुख नहीं है, अनिष्ट संयोग का दुख नहीं है, परिवार में सज्जन से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, अंतिम का कोई भाव नहीं है, पीड़ा चिंतन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन निदान हो सकता कदाचित मैंने अच्छे से, मैंने इतनी तपस्या करके देखा त्याग किया है, अब मुझे ऐसा मिल जाए नहीं, स्वर्ग आदि मिल जाए, ऐसा नहीं, बस ये भाव आ जाए कि अब मृत्यु की आत्मा कहाँ जाएगी, अब तो अच्छी जगह जाएगी, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ कर देवी तो क्या है, लोग ऐसे नहीं कूद रहा हो,
आप क्या सोचते हैं? वो यमदत्ती मुनि देखो ना, यमुदत्ती मुनि, वो जो मुनि राज गांव के नगर के पास में रहते थे, उनको केवल ज्ञान हो गया और उनका विहार हो गया और उनकी जगह दूसरे आके क्या हो गए, जनता उनको वही समझने लगी कि वे ही मुनि है। तो वे बड़े अच्छे से क्या करते रहे, ध्यान तपस्या में लीन रहे, पर अंदर में लोग कसाए चले, मेरी मान के ही लोग था, नाम के ही लोग था, जय जयकार के ही लोग है, क्या नहीं है। और मरण करके पता कहां गए, नहीं बने हाथी, स्वर्ग गए, पहले छठवें स्वर्ग में जन्म लिया जी, फिर हाथी बने। निदान माना ना, मैंने इसकी त्याग तपस्या करी है तो मुझे अच्छा ही क्या होगा मिलेगा, चले गए। पहले कहां गए सर, और फिर वहां से आके क्या हुए, हाथी का डी मायाचारी का भी फल कहीं ना कहीं क्या हुआ मिला, ऐसा बहुत लोग कथाएं बहुत क्या होती, सूक्ष्म होती है। हार नहीं होता कंस के जी, हाँ सब किए, हाँ नहीं आ कोई हार नहीं, आओ जैसे कुणिक के साथ हुआ, कंस का साथ ये और कुणिक की जीत के साथ ये, राजा सैनिक ने कहा था कि मुनिराज को मैं ही आहार दूंगा, महासुपाती मुनिराज वे भी वापस हो रहे थे, बड़े क्षमता भाव थे, लोगों ने कहा कि राजा खुद आहार नहीं दे रहा दूसरे को, कुणिक की जीत मैंने वो मुनिराज कुणिक का जीत, मुनिराज ने, हाँ मुनिराज ने निदान माना कि कैसे क्या करूंगा, इस राजा से बदला लूंगा तो रानी शेखला के गर्भ में आए, तो निदान बंदे के नहीं लोग कसाए लगी कि नहीं लगी, नहीं तो सुबह से मोक्ष हो सकता था कि नहीं, 14 काल। तो निदान बड़ा अशुभ निदान हो चाहे शुभ निदान, हाँ हाँ, ये कहीं ना कहीं निदान बहुत सूक्ष्म हो, इसलिए तो ये भजन पढ़ लो पर भाव मत रखो कि मेरे सर पे रख दो गुरुवार, अपने दोनों आज गुरुवार हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये सब निदान नहीं है, जन्म जन्म तक काय मिले गुरु से मोक्ष चाहो ना है, हमारे गुरु के भी तुम जब तक मोक्ष नहीं जा रहे सब पैर हो तो बता रहे हैं, नहीं सिद्धांत गलत, गुरु से जन्म जन्म का साथ नहीं चाहिए, गुरु से संयम का उपहार चाहिए, सम्यक का उपहार चाहिए, सम्यक ज्ञान की साधना चाहिए, जन्म जन्म को का साथ चाहिए है? ये सब तो निदान है, साथ साथ साधना करेंगे, साथ साथ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, सब क्या निदान है, लोग कथा है क्या समझ है, बता रहे हैं। अब बताओ ना कैसे, वो निदान ही को तो पहले भलाई निदान टूट कर्म का बंध टूट गया, पर वो सांस में 3 जन एक साथ मोक्ष गए, अर्जुन हाँ देवभूषण कलभूषण की दोनों साथ साथ मिली बने, साथ साथ केवल ज्ञान हुआ, साथ साथ मोक्ष गए, निदान नहीं ये समझ
हाँ देख लो, अपने अपने कर्म है, वो अलग है, अपने अपने कर्म, पर दोनों की स्थिति एक ही चल रही है। जैसे एक साथ नहीं जाए, 6 महीना 8 समय में जीव 608 दिन मोक्ष जात रहते हैं, एक साथ सुनना जाते एक साथ। उनका नंबर वही में लगा होगा ना रखा। कई मुनि वो एक साथ मोक्ष जाते। अरे तो आप समझ 6 महीना 8 समय में जा रहे हैं ना, 608 दिन नियम से मोक्ष जाएंगे और उससे अधिक भी जा सकते, पर उससे कम नहीं होंगे। ये नहीं आ रही समझ में? जैसे सारे एक साथ मोक्ष गए, अरे क्या कह रहे हैं, 608 दिन नियम से क्या जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, पर उससे कम नहीं जाएंगे, तो उससे अधिक तक हो जाए। जैसे जीव 2000 सागर तक निगोज से निकलने के बाद जीव अधिक से अधिक 2000 सागर तक त्रस्पर्याय को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 2000 सागर का समय उसको मिलेगा ही निगोज से निकलने के बाद, उसके पहले भी निगोज जा सकता है, 2000 सागर के समय के पूरे के पहले, हाँ उसके पहले भी जा सकता है जी। अच्छा ये जो आया 16 भाव स्त्री 16 भाव नपुंसक और 16 भाव उससे मिलते हैं मनुष्य पर्याय के अंतर्गत ही मिलते हैं, और साधिक मिले हैं, साधिक मिले पूरा 2000 सागर का समय पूरा हो गया, उसके बाद एक 16 भाव क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं कि तो अपना कल्याण। ये 48 भाव मिले ना, तो जरूरी नहीं कि 48 भाव पूरे मिले, और मिल भी जाए कोई नहीं। और इसमें 8 भाव पुरुष के, 8 भाव स्त्री के और 8 भाव नपुंसक के अपर्याप्ति में अपने मैंने माँ के गर्भ में मर जाना, जन्म लेके मर जाना, और 8 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाना, दिमाग से पागल आदि हो जाना, 8 भाव जीव के ऐसे क्या हो जाते हैं, और 8 भाव उसको 8 पुरुष के 8 स्त्री के 8 नपुंसक के सुखा मिलते हैं, सुरक्षित मिलते हैं। तो उनका कहना था कि क्रम से एक के बाद एक, नहीं क्रम से एक के बाद एक नहीं मिलते। जैसे आप अभी स्त्री पर्याय में हो, ठीक है ना, अब आपके जैसे परिणाम रहे, आप मरण करके देव पर्याय में भी जा सकते, फिर आके फिर स्त्री हो सकते, फिर आपका दूसरा भाव गिरा जाएगा स्त्री, फिर मर के आप त्रियन गति में चले गए, फिर आगे फिर स्त्री हो गए, तो तीसरा भाव स्त्री का गिना जाए। ऐसा नहीं कि आपको रेगुलर है स्त्री पर्याय मिले, रेगुलर है पुरुष पर्याय, ऐसा नहीं होता। हम समझा नहीं पा रहे थे। हाँ पढ़ना स्त्री पर्याय बड़ी मुश्किल से छेद होता, माने विच्छेद, माने स्त्री पर्याय का पूर्ण रूप से छेद होना नहीं कह रहे हैं, वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही होगा। जैसे आप अभी स्त्री हो तो अगली पर्याय में, अगली पर्याय का सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो स्त्री पर्याय का क्या हो जाएगा, छेदन हो जाएगा। और कदाचित सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी आपको बिना सम्यक दर्शन के भी पुरुष पर्याय को प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना, क्योंकि आप देखो ना प्रमाण युक्त उदाहरण में, वह स्त्री मरी बुरा आचरण करके, वो कुत्ती हुई, मुर्गी हुई, गधी हुई, घोड़ी हुई, जो नहीं आओ, जो सुनने में नहीं आओ वो गधा हुआ, शेर हुआ, हाथी हुआ, हथनी हुई, माने स्त्री स्त्रीलिंग मिलता, देवी जाकर स्वर्ग में देवी हुई, व्यंतरणी हुई, आ रहा नहीं आ रहा। बिना सम्यक दर्शन के भी पुरुष पर्याय को प्राप्त करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना, जिसमें तुम उत्कृष्ट साधना कर सकते। नहीं होगा ना, तेरे तो नहीं होगा, पर जैसे आप जैसे अभी सम्यक अपन ने पुरुष पर्याय प्राप्त करें, अपने पर्याय का छेदन हो गया, अब कितने सारे पुरुष बने, तो सबका स्त्री पर्याय का छेदन हो गया, नहीं हुआ, अपनी पर्याय में स्त्री पर्याय में क्या करना है, चले जाएंगे स्त्री पर्याय, छेद नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन होने के बाद दिखेगा, पर जो स्त्री पर्याय बार उसको पुरुष पर्याय प्राप्त करना बिना सम्यक दर्शन के, तो भी उसको बड़ा क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
और इस तरह से स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय में आना है आपको। सरल, नम्र, विनम्र परिणाम होना चाहिए, सहज सरल परिणाम होना चाहिए, मायाचारी से रहित परिणाम होना चाहिए, त्याग और तपस्या होना चाहिए। तपस्या से भी स्त्री पर्याय का क्या होता है, कहने का मतलब। और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट साधना की भावना भाव, उत्कृष्ट में से उत्कृष्ट साधना की भावना भाव, उत्कृष्ट साधना कार्य होना चाहिए पर्याय में, तो वो आपको निमित्त पर क्या होगा, मिले। हाँ, बात सकते नहीं, उत्कृष्ट भावना, सदुपयोग की भावना भाव, वितरागता की भावना भाव है क्या, नहीं है, पर जहां तक पहुंच पाएंगे वहां तक पहुंच पाएंगे। और भावना तो उत्कृष्ट शुद्धोपयोग, मुनि पद की भी भावना नहीं माना, शुद्धोपयोग की भावना माना, प्रचुर संवेदन की भावना, वीतराग स्वरूप में आचरण करने की, स्वरूपाचरण चारित, निर्विकल्प चारित में रमण करने की भावना माना, तो वो तो अपने आप हो ही जाएगा। जो होना फिर वो उसके लिए तो जो साधन मिलना होगा साधन मिल जाएंगे, वो साधना होना होगी हो जाएगी। अपन तो अपने स्वभाव की भावना ही भाव है, फिर जो होना होगा सब हो जाएगा। कहने का मतलब ये, बोलो श्री गुरु महाराज।